अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के लिए बड़ी सटीक परिभाषा गढ़ी थी। उन्होंने कहा था कि जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। लेकिन वक्त के साथ हालात बदल गए। नाम लोकतंत्र ही रहा, पर इस पर धनतंत्र और बलतंत्र हावी होते गए। इस चिंता के बीच कांग्रेस ने एक शानदार पहल की है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पहली लिस्ट जारी की है। 125 नामों की इस लिस्ट में ऐसे कई चेहरे हैं जो असल में शोषित, पीड़ित और वंचित हैं। शाहजहांपुर 135 में श्रीमती पूनम पांडे, उन्नाव 165 में श्रीमती आशा सिंह, सोनभद्र में उम्भा से रामराज गोंड, चुनाव में उम्मीदवार सियासी रसूख से तय होते हैं। बरसों बरस से हिंदुस्तान की राजनीति का यही सच दुनिया देखती आई है। लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस बार नई लकीर खींच दी है। कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को जारी किया। तो ऐसे नामों का ऐलान हुआ जिनके बारे में लोगों ने सुना ही नहीं था, और सुना भी था तो वो यादों के दायरे से इतना बाहर हो चुके थे कि लोगों के लिए उनकी अहमियत गुजरे वक्त से ज्यादा कुछ बची नहीं थी। ऐसे ही नामों में से एक है उन्नाव रेप पीड़ित की मां आशा देवी का, जिन्हें कांग्रेस ने उन्नाव से अपना उम्मीदवार बनाया है। कि हमारी उन्नाव की जो प्रत्याशी हैं, जो उन्नाव का बहुत बड़ा रेप का केस हुआ था, उनकी माता जी हैं आशा सिंह जी। वो चुनाव लड़ना चाहती हैं और हमने उनको मौका दिया है कि अपने संघर्ष को वो जारी रखें। और जिस सत्ता के जरिए उनको दबाया गया, उनके परिवार के साथ तरह तरह के अत्याचार किए गए, उनके पति की हत्या की गई, उनके देवर जी आज भी जेल में हैं, उनकी बेटी का बलात्कार किया गया, उसके बाद एक्सीडेंट कराया गया, वही सत्ता अपने हाथों में लें। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में आशा वर्कर्स के हक की आवाज उठाने वाली पूनम पांडे की शाहजहांपुर सीट से उम्मीदवारी तय की है। तो सोनभद्र नरसंहार के पीड़ितों में से एक रामराज गोंड के लिए भी टिकट का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस की इसी लिस्ट में एक नाम सदफ जाफर का भी है। कांग्रेस ने सदफ जाफर को लखनऊ सेंट्रल से उम्मीदवार बनाया है। सदफ जाफर ने एनआरसी सीएए के समय बहुत संघर्ष किया। सरकार ने तमाम पोस्टर छपवा के प्रदेश की शहरों में लोगों के चेहरों की फोटोग्राफ उन पोस्टरों पे लगाकर उनके बारे में प्रशासन ने लिखा, फिर भी उन्होंने संघर्ष किया और वो पीछे नहीं हटे। जो हमारी सूची है वो एक नया संदेश दे रही है। वो ये संदेश दे रही है कि अगर आपके साथ अत्याचार हुआ तो आप में ये शक्ति है कि आप अपने हक के लिए लड़ो, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आपको ये शक्ति देगी, आपका समर्थन करेगी। कहते हैं राजनीति की रफ्तीली राह पर चलने के लिए जेब में पैसा और सियासी पहचान दोनों जरूरी है। लेकिन कांग्रेस ने ऐसे लोगों पर दांव लगाया जिनकी आज से पहले राजनीति में कोई अहमियत नहीं थी, किसी को इनका नाम तक पता नहीं था। लेकिन अब ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरेंगे और चुनावी अखाड़े में दिग्गजों से लोहा लेंगे। तो कांग्रेस ने यूपी में टिकट बंटवारे को लेकर जो दांव चला, वो पार्टी को भले ही फायदा ना पहुंचाए, लेकिन एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत ही शानदार कदम है। ये भी मुमकिन है कि जो कांग्रेस के इस कदम को आने वाले वक्त में कई पार्टियां शायद अपनाएं या फिर उन्हें अपनाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि उसकी सहयोगी पार्टियां ही कांग्रेस के विजन से इत्तेफाक नहीं रखती। आप मेरे बगल में एक वीडियो देख रहे होंगे। ये 28 नवंबर 2019 की तस्वीरें हैं, जब उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ ली थी। उद्धव ने यह सरकार एनसीपी और कांग्रेस के सहयोग से बनाई थी। तब से लेकर आज तक कई विवाद हुए, लेकिन तीनों पार्टियां आज भी महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा हैं। महाराष्ट्र की यह हिट जोड़ी यूपी में आकर बिखर जाती है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी एनसीपी और शिवसेना यूपी में कांग्रेस के खिलाफ ही चुनाव लड़ेगी। एनसीपी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ रही है, तो शिवसेना का कहना है कि वो यूपी में 50 से 100 सीटों पर अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। 2018 में प्रियंका गांधी वाड्रा को जब यूपी कांग्रेस का प्रभारी महासचिव बनाया गया था, तो पार्टी को उम्मीद थी कि 1989 के बाद से सूबे की सत्ता से बाहर पार्टी को फिर वापसी मिलेगी। लेकिन अब ये इंतजार और लंबा खिंचता दिख रहा है।
तो कुछ दिन पहले तक कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बयान दिया था कि आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री होने के नाते सीएम चन्नी, संगठन के मुखिया के नाते सिद्धू और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के नाते सुनील जाखड़ तीनों कांग्रेस का चेहरा होंगे। लेकिन इन तीनों चेहरों में वर्चस्व की जंग इतनी हावी हो चुकी है कि कांग्रेस टिकट भी फाइनल नहीं कर पा रही है। कांग्रेस के विरोधी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के ही लोग कहने लगे हैं कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। बीते 150 दिनों में अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा राजनीतिक उथल-पुथल हुई है तो वो है पंजाब। हैरानी है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी 117 असेंबली सीटों वाले एक छोटे से सूबे में विरोध और विद्रोह शांत करने में जूझ रही है। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तो छोड़िए, चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा ये फैसला भी कांग्रेस लीडरशिप नहीं कर पा रही है। इस असमंजस की वजह भी किसी से छिपी नहीं। पंजाब कांग्रेस के चीफ नवजोत सिंह सिद्धू कभी चन्नी तो कभी आलाकमान पर बयानबाजी करते रहते हैं। ਉਹ ਭਾਈ ਸੀਐਮ ਬਣਾऊ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਤਾ ਮਿੱਤਰਾ कि हाई कमांड बनाऊगी सीएम। सियासत की एबीसीडी समझने वाले लोग जानते हैं कि सिद्धू की कोशिश कांग्रेस आलाकमान पर खुद को कांग्रेस का सीएम फेस बनवाने की है, लेकिन चेहरे की इस लड़ाई में कई और ट्विस्ट सामने आने लगे हैं। इस वक्त पंजाब कांग्रेस में टिकटों को लेकर जबरदस्त कलह मची हुई है। चन्नी अपने करीबियों के लिए टिकट चाहते हैं, सिद्धू अपने खासम खास लोगों के लिए पैरवी कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।